अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ DTR में। अच्छा जी, इस वक्त मैं $10 का अकाउंट लेके आ चुका हूँ। कल बहुत से लड़के कह रहे थे कि सर प्लीज़ $10 से ग्रो करें इस चीज़ को। हम चाहते हैं कि आप $10 से ग्रो करें, हम देखें कि आप किस तरह इस चीज़ को ग्रो करते हैं। ठीक है, तो मैं जो ट्रेड करूँगा उनका प्रॉपर रीज़न भी बताऊँगा। ठीक है, इंशाल्लाह से, और मैं प्रॉपर वे में आप इसको ये चीज़ें क्लियर भी करूँगा। ठीक है ना, कि मैं किस बेस पे ट्रेड ले रहा हूँ और क्यों ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अब ग्रो करूँगा इंशाल्लाह से। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ अच्छा टारगेट करूँ इसमें, ताकि आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिले। अगर ये इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज देती है तो ये इंगल्फिंग का सिनेरियो बन जाएगा, तो यहाँ से मैं अपसाइड के लिए जाऊँगा। ठीक है, थोड़ा रिस्की हो गया है। ठीक है, थोड़ा रिस्की हो गया, लेकिन इट्स ओके, ये ट्रेड देगा हमें, क्योंकि एरर आ गया है ना। तो एरर से मुराद ये एरर से मुराद ये होता है कि ऊपर से प्रेशर मार्केट ने अगर रिलीज़ किया है, तो जस्ट इसके पीछे का मार्केट का लॉजिक होता है कि या तो वो एरर की जद में आपकी वीक क्लियर करने जाएगा, या तो फिर वो कोई अच्छा खासा प्रेशर है जिसको रिलीज़ करने जाएगा। तो ये तरीक़ेकार होता है आपका। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जो मैंने ट्रेड लिया वो बड़ी परफेक्टली है। ठीक है, और एंट्री भी हमें परफेक्ट मिली है, क्योंकि फॉरन एंट्री के बाद आपने देखा मार्केट ने कैसे शू करके वॉल्यूम बनाया। ठीक है ना, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप कोशिश किया करें कि एक आधा सेकंड पहले ट्रेड कर लिया करें, तो उसमें ये रहता है कि आपका ना, आपको सेटिस्फेक्शन अच्छी मिलती है। ठीक है, तो डोंट वरी, ये रेड में कभी क्लोज नहीं होगी, ये इंशाल्लाह ग्रीन में ही क्लोज होगी, 100% ग्रीन में ही क्लोज होगी। ठीक है, इतनी बड़ी रिजेक्शन मार्केट थर्ड टाइम नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये था मैं कंपाउंडिंग टाइप करूँगा इंशाल्लाह से, और ये फर्स्ट मेरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह से, और मैं सेकंड फिर फाइंड करूँगा। देखिए, आज मैं डिफरेंट पेयर्स में इन चीज़ों को फाइंड करूँगा। ठीक है, तो अब पहले मैं कह रहा था कि अगर इसकी बॉडी से ऊपर क्लोज देगी तो ये इंगल्फिंग बन जाएगी, तो मैं यहाँ से ट्रेड करूँगा इंगल्फिंग। ठीक है, अगर ये इन्वर्टेड एम्बर बना है, इन्वर्टेड एम्बर क्या आपको ये कहता है कि मार्केट को रिवर्स करवाएं। ठीक है, तो उसके बाद रिवर्स करने की बजाय मार्केट ने यहाँ क्या कर दिया, एरर बना दिया। तो एरर बना दिया तो इसका मतलब ये जो कैंडल थी ये कन्फर्म आनी थी। ठीक है ना, और वो आई भी अलहमदिल्ला से। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक जो पहली ट्रेड की है मैंने, 17.92 मेरा इस वक्त बैलेंस हो चुका है लाइव। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि किसी और पेयर में इस चीज़ को ट्राई करने की कोशिश करूँ। ट्रेड का टाइम निकल गया, वरना मैं यहाँ डाउन साइड के लिए ले लेता, मुझे अच्छी मिल जाती। ठीक है ना, तो इस वक्त जी बड़ी तगड़ी ट्रेड मिलती है डाउन साइड के लिए, लेकिन इट्स ओके, नो इशू। तो मैं कोशिश करता हूँ कोई गड़बड़ी क्रिएट करते हैं इसके साथ। तो इस वक्त टाइम कितना बचता है, टाइम में अगर 15 सेकंड लेके आए तो भी ट्रेड यहाँ से अपसेट के लिए मैं लेता हूँ, और इंशाल्लाह ये मेरी शॉर्ट विन होगी इंशाल्लाह से। थोड़ी रिस्की है, 15 सेकंड की ट्रेड है, तो बट होपफुली इंशाल्लाह से विन होगी मेरी, क्योंकि ये लास्ट टाइम में विक छोड़ेगी, क्योंकि यहाँ एक लेवल है। ठीक है ना, यहाँ एक लेवल है, ये लास्ट टाइम में विक छोड़ेगी। दैट्स इट, 31.58 अलहमदिल्ला से विन। लेकिन इस तरह की सिचुएशन से आप लोग अवॉइड करें। ठीक है, ये जस्ट मैंने ना टाइम बचाने के लिए एक मार्केट के साथ ये तड़ामाशा किया है, इस चीज़ को ना आप दिन दूर रखना यार, इससे बचना। ठीक है, तो अभी चले एक प्रॉपर 1 मिनट की ट्रेड करते हैं। तो ये 2 ट्रेड्स इस वक्त मेरी हो चुकी हैं, तो मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि आप लोगों को अच्छा रीज़न। देखिए, ये 15 सेकंड की ट्रेड थी, इसका रीज़न मैं वैसे ही एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि ये बनता ही नहीं है एक्सप्लेन इसका करना। वो जस्ट यहाँ पर एक लेवल पड़ा होता डोजी का, तो इस वजह से मैंने कहा चलें यहाँ से मार्केट रिवर्स दिखाएगा, तो इस वजह से जस्ट मैंने यहाँ से अपसाइड के लिए ट्रेड ली, क्योंकि एग्जैक्ट मेरी यहाँ प्लेस हुई थी, तो मार्केट ने यहाँ से ना आपका रिजेक्शन बनानी थी, तो इस बेस पे मैंने जस्ट ये ट्रेड ली है। ठीक है, तो इस वक्त मार्केट एक डोजी के लेवल से रिवर्स कर रहा है, मतलब कि ये अच्छी कॉल है। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट हमें यहाँ भी ट्रेड प्रोवाइड कर जाए, क्योंकि अगर ये ग्रीन दिखाता है ना, तो हमारे लिए एक अच्छी कॉल होगी कि मार्केट ने ग्रीन दिखाई है। तो इस वक्त मैंने अपसाइड की ट्रेड ले ली, एग्जैक्ट मेरे जोन के अंदर ट्रेड लगी है, मतलब बड़ी चांस आने वाली है इस पे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा वॉल्यूम बनाना चाहिए इस कैंडल को, कम से कम इसकी विक का क्रॉस लेना चाहिए, इसकी विक का। ठीक है ना, तो देखें एक रेक्टेंगल में मार्केट 50% तक आया, उसके बाद आने के बाद उसने रिवर्स करना था। ठीक है, और उसने किया, रिवर्स किया तो कंफर्मेशन आई। तो जिस कैंडल पे मेरी ट्रेड है वो बेसिकली हमारी ट्रेड कैंडल होती है। ठीक है, तो डोजी का लेवल है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न मैं आपको हमेशा सिखाता हूँ कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एवे नहीं होते, लोग कहते हैं ये एवे होते हैं, लेकिन ये एवे नहीं होते, इनके पीछे की बहुत लॉजिक होती है। ठीक है, अगर ये रेड में क्लोज होती है ना तो नेक्स्ट अगेन मैं अप साइड के लिए चला जाऊंगा। अगर ये ग्रीन में क्लोज होती है तो इट्स ओके, देन हमारा मामला हल हो जाएंगे इसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एक मैंने अपने लड़कों को स्ट्रेटेजी पढ़ाई हुई है, वो एग्जैक्टली वो भी बन रही है, तो होपफुली उसको भी देखेंगे कि क्या बनाती है क्या नहीं। तो इस वक्त एग्जैक्टली मेरी ये ट्रेड 31 डॉलर की जो विन हो चुकी है। ठीक है, इस वक्त मेरे पास 55.65 हो चुके हैं माशाल्लाह से। इस कैंडल में जान देखनी होगी, तो यहाँ से मैं कैन डाउन साइड के लिए ले लेता हूँ। तो इस ट्रेड का मैं रीज़न बताता हूँ आपको। बेसिकली मेरे स्टूडेंट जो होंगे वो डायरेक्टली जान गए होंगे कि सर ने किस बेस पे ट्रेड ली और क्यों ली है। ठीक है ना, क्योंकि उनको मैंने बड़े अच्छे से इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो चले मैं आपको ना ये थोड़ा साइड पे करके क्लियर करता हूँ।
ठीक है, ताकि आपको देखें ये फर्स्ट एक ग्रीन आती है, ये मेरी एक ये एफएफएल की स्ट्रेटजी है। तकरीबन लड़कों को पता होगा कि जो भी लड़के देखें एक कैंडल आती है यानी कि जो भी उसका कलर है मैटर नहीं करता, आप ग्रीन ही चले रेड लगा लें, ठीक है ना, उधर रेड बनी हुई है तो आपको अच्छे समझ आ रही है ये रेड है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि दो ग्रीन कैंडल इस तरह इसके 90% तक जाती है, इस कैंडल इसका ब्रेकआउट नहीं करती ऊपर से। जब 90% तक जाती है ना तो नेक्स्ट जो कैंडल मिलती है हमें वो रिवर्सल की कैंडल मिलती है, लाइक दिस रिवर्सल की, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो अब एग्जैक्टली यहाँ बना है, ठीक है। अब कोशिश करें, देखिए एक कैंडल आई है, ये लेवल्स पे मिला है इसलिए अच्छा रिस्पेक्ट करेगा, लेवल्स पे ना आता हो सकता है गड़बड़ कर जाता है, ठीक है। एक कैंडल आई, दूसरी उसके 90% तक चली गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने नेक्स्ट रिवर्सल कर दिया और अलहमदिल्ला से मेरा रिवर्सल हो चुका है और इस वक्त 98.7% हो चुका है। यानी कि मैंने इस वक्त शायद कोई 3 ही बनते, शायद कोई 3,000 रुपये से इस वक्त मैंने जो इस प्रॉफिट किया है कोई 3-4 मिनट में, वो सॉरी 5 मिनट हो चुके हैं, 6 मिनट, इस वक्त आपके $98 हो चुके हैं। $98 के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपके 280, ये कुछ 27,000 रुपये, सुबहान अल्लाह, ठीक है। तो देखें इस चीज़ का मकसद ये था आपको बताना, ये था कि पेशेंस, कन्फर्मेशंस, मार्केट को देखना, चीज़ें जो हैं आपके पास उनको अप्लाई करना, फिर ये जब चीज़ें आप करते हैं ना तो आपको बड़ी चस आती है, ठीक है। तो जब ये चीज़ें आप कर जाते हैं ना तो यकीन से मैं कह सकता हूँ आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, इंशाल्लाह से आपको अच्छी अच्छी सेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिली होगी। तो यहाँ से मैंने अगेन यहाँ से डाउन साइड के लिए ट्रेड कर लिया। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, देखिए मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, ये इसका रीटेस्ट किया, अब ये रिवर्सल आएगा मार्केट, ठीक है ना। तो ऐसा हमेशा होता है क्योंकि जब मार्केट ब्रेकआउट करने के फ़ौरन बाद एक ग्रीन कैंडल दिखा के ना जोन में इन कर देता है या जोन को टच कर देता है, जो भी करता है, तो उस सिचुएशन में मार्केट एक रेड कैंडल लाजमी लेके आता है। उसका मतलब होता है कि यानी कि ये इसने ब्रेकआउट किया, इसने रीटेस्ट कर दिया। अब इसका इस कैंडल से मुराद ये होता है कि ये कैंडल अब कंफर्म रेड बनेगी, क्यों, क्योंकि उसके रीटेस्ट करने का मतलब था कि मार्केट अब इसको बेरिश में ही कंटिन्यू करना चाहती है, वो इसको रिवर्स नहीं करना चाह रही, तो जिसकी वजह से उसने इसको रीटेस्ट किया है, ठीक है। रीटेस्ट की तरीक़ेकार ये होते हैं कि रीटेस्ट जब अगर आप रेक्टेंगल लगा के बैठे हैं तो कोशिश करें कि मार्केट उसके 50% को टच करे रेक्टेंगल के, तो वो आपका एक अच्छा रीटेस्ट होता है। अगर मार्केट 50% तक नहीं जाता तो उसका मतलब वो रीटेस्ट नहीं हुआ, मार्केट ट्रैप कर रहा है डे ट्रेडर को, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखें, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो हॉरिजॉन्टल लाइन को प्रॉपर टच करने दें, एग्जैक्टली जो चीज़ मैंने कही वो बनी है। तो इस वक्त मेरे पास $172 हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है ना। तो अगेन मैं हल्की सी कैलकुलेशन मारूंगा क्योंकि यहाँ से मेरी मशरूक का खर्चा तो निकल ही आएगा कंफर्म, ठीक है ना। तो 172 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 280 से, अल्हम्दुलिल्लाह 48,000 में से अगर आप 3,000 माइनस करेंगे तो 45,160 रुपये, वाह क्या कहने, ठीक है ना। तो ये जस्ट आप लोगों को चीज़ जो मैं ना अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ, ये नहीं समझना कि मैं जस्ट आप लोगों को एहसास दिला रहा हूँ कि कैपिटल आपका जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंस रखता है और आपका पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कैरी करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप इस वक्त मार्केट में कामयाब हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। वो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ से मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड ले लेता हूँ। मेरे सामने एक सिनेरियो बना तो मैं इस रेक्टेंगल को हटा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एग्जैक्टली एक FFLC का सीन बन रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये 99% के गेन डाउन साइड के लिए ले लिया, ठीक है। देखिए रेड आई देन ग्रीन आई देन रेड आई देन ग्रीन आई और फिफ्थ कैंडल पे हम ट्रेड करते हैं रिवर्सल की, फिर अब रेड आएगी, ठीक है। तो जस्ट FFLC का सिनेरियो बना जिसकी बेस पर मैंने ट्रेड किया डाउन साइड के लिए और अल्हम्दुलिल्लाह से ये भी मेरी विन होने जा रही है, ठीक है। देखें एक्सपीरियंस मार्केट में, पेशेंस मार्केट में, चीज़ों का आना, चीज़ों को टेस्ट करना, बैक टेस्टिंग करना, इनके साथ मोहब्बत करना, ये सारी चीज़ें जब आप मार्केट में कैरी करते हैं तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। रिजल्ट तब मिलते हैं जब किसी चीज़ के साथ प्यार हो, मोहब्बत हो, उसको फिर इंसान उतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करता है, उतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में इंटरेस्ट रखता है। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है आपका तो इंटरेस्ट रखते हैं आप, तो आपको लोगों के लिए ये कन्फर्म हो जाएगा, जन्नती बन जाएंगे कि ये जो चीज़ आप कर रहे हैं वो परफेक्ट है और वाकई में जो चीज़ है वो वर्क भी करेगी इंशाल्लाह से। क्यों नहीं करेगी यार, अल्लाह के बंदे हमें नहीं करेगी, ठीक है। तो ये तरीक़ेकार होता है। होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ और क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ भी आया होगा और अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे सबके इस वक्त जो सिचुएशन बन रही है, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ जिस सिचुएशन में, वो आपको अंडरस्टैंड हो रही होगी इंशाल्लाह से।
तो इस वक्त मैंने अपसाइड के लिए ट्रेड ले लिए तो जी ये जस्ट एक साइकोलॉजी होती है, कैंडल की साइकोलॉजी, ठीक है। वो मैं ये नहीं कहता कि ये मेरी विन हो जाएगी, लेकिन ये एक ये 70-80 मतलब 80% मुझे श्योर है ये ग्रीन बनेगी और 20% श्योर नहीं है। तो क्योंकि आप कंपाउंडिंग कर रहे हैं, आपके जहन में इतना होना चाहिए कि आपकी कैंडल कम से कम 90+ की श्योरिटी के साथ आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं उस सिचुएशन पर नहीं ट्रेड कर रहा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखें अब ये कैंडल इस मार्केट ने अब नॉर्मली देखना, मार्केट को इसको देखना, मार्केट नॉर्मल आया, एक बड़ी कैंडल बनाई, मार्केट ने रिवर्स किया, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल बड़ी कैंडल बनाई, मार्केट ने रिवर्स किया, मार्केट नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ठीक है। एक बड़ी कैंडल बनाई, मार्केट ने क्या किया, रिवर्स किया। एग्जैक्टली वही जो मैं चीज़ आपको कहना चाह रहा हूँ, ये एक साइकोलॉजी होती है कैंडल की, ठीक है ना। तो इस देखें मार्केट ने थोड़ा एबनॉर्मल कैंडल बनाई, रिवर्स कर दिया, एबनॉर्मल कैंडल बनाई, बर्दाश्त नहीं कर सकी, रिवर्स कर दिया, एबनॉर्मल कैंडल बनाई, बर्दाश्त नहीं कर सकी, रिवर्स कर दिया, ठीक है। तो इस वक्त जो मेरे पास इस वक्त रेवेन्यू जनरेट हो चुका है, वो मैं आप लोगों को वो हो चुका है मेरा $536 का, अल्हम्दुलिल्लाह से, ठीक है ना। तो $10 से मैंने ये सारी गेम स्टार्ट की है। इस वक्त $536 मल्टीप्लाई बाय 280, तो मैं आपको कहूँगा कि इस वक्त 1.5 लाख तकरीबन हो चुका है, 1,47,48 हो चुका है, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट का खर्चा था वो भी बाहर निकालना है ना, तो वो निकाल के, ठीक है, इस तरह हो चुका है, ठीक है। तो हमेशा कहता हूँ कि जो आपने कमाया है वो लॉस हो जाए, वो ना उस चीज़ को ना समझो कि वो आपका लॉस है। जो आपने लगाया है उस चीज़ को ऊपर फोकस करो कि जो इन्वेस्टमेंट की है मैंने वो मेरा मेन है। अगर वो लॉस होना शुरू हो जाता तब मैं लॉस में हूँ, ठीक है ना। जो प्रॉफिट किया है वो लॉस हो तब वो लॉस में नहीं जाता, ठीक है। तो जब ये चीज़ आप अंडरस्टैंड करेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे, तो यकीन से मैं कह सकता हूँ आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे एक दिन, ठीक है। तो इसका मकसद जस्ट आप लोगों को यही क्लियर करना था, तो मैं इसलिए ये वीडियो लेके आया था। मैंने कहा चले मैं डेली बेसिस पे, अब इंशाल्लाह कल इसको मैं 536 से ग्रो करना शुरू करूँगा। इसी तरह मैं एक महीना ट्रेड के रीज़न भी एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को, और आप लोगों को बताऊँगा भी किस तरह से आप लोग इस चीज़ को अपना कैरियर को कैरी कर सकते हैं। और मैं एक एक पॉइंट बताऊँगा, और मैं आपकी साइकोलॉजी, कैंडल्स के बारे में सारी चीज़ें यहाँ भी क्लियर करूँगा इंशाल्लाह से, ठीक है। तो मैं प्रॉपर वे में आप लोगों को अच्छे तरीके के साथ ना ये शेयर करता रहूँगा, ठीक है। तो होप अब बहुत से लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज यहाँ से मिली होगी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है, कोई मसले मसाइल होंगे तो कमेंट कीजिएगा। अगर कोई चीज़ आप नेक्स्ट कुछ ऐसा चाहते हैं जो कि सस्पेंस हो, मार्केट में ज़बरदस्त हो, तो वो भी बताइएगा, इंशाल्लाह मैं वो भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ सबको समझ भी आएगा और अच्छे से, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं अच्छे और तगड़े परफॉर्मेंस के साथ।